बेटों के लिए क्या क्या सपने संजोए हैं। तो उस पिता ने क्या कहा, क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, सम्यक भैया और छोटू भैया बोले कि महाराज आप माँ की बातें बताते रहते हो, कभी पिता के दिल की भी तो बताया करो कि पिता के भी तो कुछ अरमान होते हैं कि नहीं। छोटू भाई ध्यान से सुनना कि एक पिता के अरमान क्या होते हैं। हर पिता कहे बेटों से सुनो अपनी दिल की ये बात, बेटा न भूल जाना मुझको मैं तो हूँ तुम्हारा तात। बरसों से संजोए सपनों को बेटा साकार करना, क्या बरसों से संजोए सपनों को बेटा साकार करना। रमकार सुना कर तू मुझको अंतिम विदाई करना, इतना कर्ज अदा तू करना, इतना फर्ज अदा तू करना। तुझको पाने की खातिर मैंने क्या क्या कष्ट सहे, कभी इस दर में कभी उस दर में प्रभु से हम मांग रहे। घर का चिराग बनकर मेरे घर में प्रकाश करना, घर का चिराग बनकर मेरे घर में प्रकाश करना। रमकार सुना कर तू मुझको अंतिम विदाई करना, इतना फर्ज अदा तू करना, अपना कर्ज अदा तू करना। क्या कहता है पिता लिख करके कि रोता था कभी तुझ रात रात गोदी में घुमाता था, लोरियां सुना करके तुझको छाती में सुलाता था। अपनी बेटी की नहीं तो अपने ही दिन याद कर लेना कि आप अपने बेटों को कैसे पालते हो। जब उसे तकलीफ होती है रात रात रोता है तो आप कैसे उसे गोदी में लेके एक छत से दूसरी छत मोहल्ले भर घुमाते रहते हो। रोता था कभी तुझे रात रात गोदी में घुमाता था, लोरियां सुना करके तुझको छाती में सुलाता था। कांधे में बिठाया है तुझको कांधा तू लगा देना, रमकार सुना कर तू मुझको अंतिम विदाई करना, इतना फर्ज अदा तू करना, अपना कर्ज अदा तू करना। मेहनत मजदूरी करके तुझको खूब पढ़ाता था, सुंदर सुंदर कपड़े और खिलौने में लाता था। छोटा सा कफन अर्थी में मेरी बेटा तू ओढ़ा देना, छोटा सा कफन अर्थी में मेरी बेटा तू ओढ़ा देना। रमकार सुना कर तू मुझको अंतिम विदाई करना, इतना फर्ज अदा तू करना, इतना कर्ज अदा तू करना। अंगुली पकड़ा करके तुझको चलना सिखलाया है, कांधे में बिठा करके तुझको मीलों में घुमाया है। अंगुली पकड़ा करके तुझको चलना सिखलाया है, कांधे में बिठा करके तुझको मीलों में घुमाया है। दे करके सहारा तू अपना प्रभु दरस करा देना, रमकार सुना कर तू मुझको अंतिम विदाई करना, इतना कर्ज अदा तू करना। क्या किया पिता ने हमारे लिए कि मेहनत करके 2 वक्त की रोटी तुझे खिलाता था, मन में जागी इच्छा तेरी पूरी में कराता था। मेहनत करके 2 वक्त की रोटी तुझे खिलाता था, मन में जागी इच्छा तेरी पूरी में कराता था। बस एक तमन्ना है मेरी, मेरा साथ निभा देना, रमकार सुना कर तू मुझको अंतिम विदाई करना, इतना कर्ज अदा तू करना। तेरी खुशियों की खातिर मैंने क्या क्या काम किए,
क्या नहीं करना पड़ता पिता को। बेटे की पढ़ाई है तो खेतों में काम, दूसरों के हम मजदूरी भी करनी पड़ती है। यहाँ तक कि अपने घर की कीमती चीजें भी गहने में रख देते हैं। किसके लिए? बेटों की पढ़ाई शिक्षा के लिए, कि बेटा पढ़ लिख जाए। कि तेरी खुशियों की खातिर मैंने क्या क्या काम किए, अपमानजनक तेरी खातिर गम के कई घूंट पिए। पानी का पिलाया घूंट तुझे, पानी तू पिला देना। पानी का पिलाया घूंट तुझे, पानी तू पिला देना। रमकार सुना कर तू मुझको अंतिम विदाई करना, इतना कर्ज अदा तू करना। जैसा तू करेगा संग मेरे, वैसा तू पाएगा। क्या कहता है पिता? यह पिता नहीं, यह रीति ही है। क्या? जैसा तू करेगा संग मेरे, वैसा तू पाएगा। तेरा बेटा भी तेरे संग तेरा वचन निभाएगा। तेरे नाम से मेरा नाम चले, ऐसा काम में सदा करना। तेरे नाम से मेरा नाम चले, ऐसा काम में सदा करना। रमकार सुना कर तू मुझको अंतिम विदाई करना, इतना कर्ज अदा तू करना, इतना फर्ज अदा तू करना। अब बेटी पिता को अलग क्यों करते हैं? या तो नाराज होते हैं या तो पिता से कोई गलती होती है। तो पिता क्या कहता है? गुस्से में आकर घर तुझको कभी मार लगाई हो, बोला हो वचन ऐसा मैंने जो दिल में समाई हो। गुस्से में आकर घर तुझको कभी मार लगाई हो, बोला हो वचन ऐसा मैंने जो दिल में समाई हो। करता हूँ विनय तुमसे इतनी क्षमादान हमें करना। अंतिम सांसों में तू मुझको रमकार सुना देना, अपना कर्ज अदा तू करना, अपना फर्ज अदा तू करना। यह पत्र पढ़ते पढ़ते बेटे की आंखों में आंसू आ गए कि पिता परम पिता के पास पहुंच गया। लेकिन बेटा रमोकार भी न सुना सका। लेकिन ऐसे अभागे बेटे मत बन जाना कि अपने पिता के सामने तुम्हारे पिता तड़पते चले जाएं और तुम रमोकार भी न सुना सको। तो चलते हैं आचार्य भगवान के चरणों में कि इस संकल्प के साथ कि आचार्य भगवान ऐसी मेरी मति बदल दीजिए, मेरी भी ऐसी गति बना दीजिए कि ना सुनना पड़े मुझे औरों की बात। अगर सुनना पड़े तो रमोकार मंत्र सुना दीजिए, अगर सुनना पड़े तो रमोकार मंत्र सुना दीजिए। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान ने